है गाइस। तो आज दूसरा दिन है और थोड़ी देर पहले मैं जॉब से वापस आया था और जो मैंने पढ़ा है अभी वो संस्कृत के कुछ लिटरेचर्स हैं, साथ साथ में फीफा है। तो बट या कमिंग ऑन टू द पॉइंट, मैंने अभी कुछ संस्कृत के लिटरेचर्स पढ़े, द राइटर्स एंड ऑल। सो व्हाट वील डू इज़, जो पहले मैंने पढ़ रखा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कुछ नोट्स बनाए थे विद मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एज वेल, वील रिवाइज दैट। काफ़ी पहले के नोट्स हैं मेरे, तो लेट्स सी कितना रिकॉल कर पाता हूँ मैं। एंड देन एट लास्ट वील ट्राई टू रिवाइज जो अभी रिसेंटली, जैसे ऋग्वेदा हो गया या लिटरेचर्स हो गए, जैन, बुद्ध एंड फ्यू ऑफ द राइटर्स, एंड देन जो लेटेस्ट है अबाउट संस्कृत लिटरेचर, दैट वील सी। एंड अगर बीच में कुछ गोल पड़ता है तो यार वील चेक इट आउट। ओके, सो ये मैंने नोट्स जो बनाए थे खान सर के थ्रू बनाए थे। खान सर की जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री की, आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओके, सबसे पहले आते हैं हम मुस्लिम इन्वेजन्स। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू अरब एंड तुर्क इन्वेजन्स, एंड इन दैट ऑल्सो तुर्क्स आर डिवाइडेड इनटू गजनवी एंड गौरी। सो या, अरब इन्वेजन्स वर द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स जो इंडिया पे अटैक करा था जिनने। मोहम्मद बिन कासिम वॉज फर्स्ट ऑफ देम। ही इम्प्लीमेंटेड जजिया टेक्स्ट फॉर नॉन मुस्लिम बेसिकली। एंड जजिया की कुछ कहानी है, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स पे जजिया लगाया, ब्राह्मण्स पे भी। अकबर ने जजिया को ख़त्म करा, बट देन औरंगज़ेब आया जिसने जजिया फिर से स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला फाइनली उसने इसको ख़त्म करा। तो या जो पॉइंट्स इसमें याद करने वाले हैं, फर्स्ट इज़ मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट वन, जजिया टैक्स उसने लगाया। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडेशन अराउंड 712 AD इन सिंध, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, एंड 717 में एट मुल्तान। दीज आर हिस्ट्री। एंड अल मंसूर वॉज द कैपिटल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। देन कम्स तुर्क इन्वेजन। तुर्क इन्वेजन्स में सबसे पहले सुबुक्तगीन एट 986। ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तो याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देन कम्स गजनवी, 1001 से 1027 में से 17 बार लूटा, सबको ही जानता है। सोमनाथ मंदिर का लूटपाट करने वाला वो गजनवी, हु वॉज अ तुर्क। एंड इन 1025 was his 16th invasion and 17th was विचाट। बट जो इनका मकसद था हमले का, वो कुछ रूल करने वाला नहीं था, सिर्फ पैसे और सोने के लिए ये लोग इन्वेजन करते थे। उतवी, फिरदौसी, अल-बरूनी, ये तीन कुछ राइटर्स हैं जो इसके टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं। या सो दिस आई थिंक ठीक ठाक याद आता जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं तुर्क के एक और रूलर पे जिसने इंडिया पे हमला करा था, एंड दैट इज़ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गॉट डिफीटेड फ्रॉम भीम टू, डिफीटेड फ्रॉम पृथ्वीराज चौहान एंड जयसिंह, बट डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड किल्ड जयसिंह। अब ये क्या है, मैं भी पढ़ते पढ़ते ही रिकॉल कर रहा हूँ। इन अप्रॉक्स 1992, एंड दिस वॉज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, मतलब पहला बैटल ऑफ तराइन ये होना चाहिए। I may be wrong, but हाँ, so this is an important date which I would note in coming phase. 1192, 1192, 1192, 9 2 11 and 11 is coming. Oh, nice trick. 9 2 11 and 11, so second battle of, and दो है तो दो, second battle of Tarain between मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। मे बी इसमें कुछ कहानी में ऐसा हुआ था कि जयसिंह ने उसको धोखा दे दिया था, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उसको ही मार दिया। तो डॉटर ऑफ मोहम्मद गौरी मैरिड टू कुतुबुद्दीन ऐबक, डॉटर ऑफ मोहम्मद गौरी। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक आगे नीचे गुलाम डायनेस्टी में आने वाला है, सॉरी डेंसिटी बोल दिया मैंने। ओके, देन यहाँ पे कुछ है गोमल पासिस, खैबर पासिस, हिंदू कुछ माउंटेन रेंज, मे बी यहाँ से इसने हमला करा हो। तो ये कुछ ट्रिक थी। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सीसी। एंड थैंक्स टू खान सर, शायद वो बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, आई डोंट नो, बट
he is one of the most legendary teachers I have ever known. Yeah, so गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी. अपने आप हो जाना चाहिए यार, बट ठीक है. Then Ibrahim Lodi, only ruler in Delhi Sultanate who was killed in battlefield at Panipat by Babur. Okay, so this is a fact. Ibrahim Lodi, the last ruler of Delhi Sultanate period, was the only ruler in Delhi Sultanate who was killed in battlefield. ठीक है. देन फाउंडर्स, जैसे एक ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसकी फाउंडर्स की भी एक ट्रिक है. ऐबक जल गया खेबों से, ऐबक जल गया खेबों से, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खान, बेलोल लोधी, से कुछ नहीं. ठीक है. देन टाइम ऑफ रूल, किसने कितने ज़्यादा समय तक रूल करा. तुगलक सखी, तुगलक, गुलाम, लोधी, सैयद, खिलजी. जो सबसे फेमस नाम आप जानते हो, शायद उसने सबसे, शायद नहीं मतलब उसने सबसे कम देर तक रूल करा. ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं. यहाँ पे सबसे मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट, जो कि अरब था. अराउंड 700 टाइप्स टाइमलाइन थी. 712 में सिंध, 713 में मुल्तान, जजिया टैक्स लगाया था. अल मंसूर वॉज इस कैपिटल. ये कुछ जजिया की हिस्ट्री थी. फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी लगाया, अकबर ने हटाया, औरंगजेब ने फिर से लगाया, मोहम्मद शाह रंगीला ने कम्प्लीटली हटा दिया. सो दिस इज समथिंग. सुबुद्दीन वॉज द फर्स्ट वन, नथिंग मच अबाउट हिम. गजनवी, सबसे ज़्यादा बार हमला करने वाला तुर्क. उत्वी फिरदौसी अल बरूनी, अराउंड 1027 AD, वेरी फॉर गोल्ड है. देन कम्स मोहम्मद गौरी, who was involved in second battle of Tarain specifically. Prithviraj Chauhan and Jai Singh. Then few of the tricks we came after. Okay, so एक बार इसको दिखा देता हूँ. The thing which I was mentioning about Sanskrit literature. We can revise this at last. Yeah, so goals are not happening, guys. आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप? अगर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ. पहली बार वीडियो बोलने में बहुत मस्त लगता है. ठीक है, तो we'll get back and we'll start to see about गुलाम डायनेस्टी. गुलाम डायनेस्टी में सबसे जो पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वॉज गुलाम ऑफ मोहम्मद गौरी. एंड सेकेंड कम्स आराम शाह, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है. ही वॉज अ अयोग शासक एज इट्स मेंशन्ड इन लिटरेचर्स. देन कम इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं. देन रुकीनुद्दीन, रज़िया सुल्तान, बहराम शाह, नसीरुद्दीन शाह, बलबन, क्यूमर्स और कैक्यूबा. सो इतने राजा हैं जो हमें देखने हैं एंड रिवाइज करने हैं फॉर गुलाम डायनेस्टी, द फर्स्ट डायनेस्टी. सो लेट्स सी. ठीक है, I'll also start reading with you guys. 1206 से 1290. आई डोंट थिंक सो ये हमें याद रहेगा फर्स्ट को में, बट जस्ट रीड इट. कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का, जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में इन्वॉल्व था. उसका गुलाम था. इसके बहुत सारे नाम थे. हातिम, कुरान खान, लाख बख्श. गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार. ओह ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाया था ऑब्वियसली. कुतुब इन याद ऑफ गुरु बख्तियार काकी, मे बी इस गुरु और समवन. बख्तियार खिलजी सेनापति. अच्छा ठीक है, दो बख्तियार हैं. एक बख्तियार खिलजी सेनापति था जिसने नालंदा को जलाया. तो गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया. बख्तियार खिलजी वॉज सेनापति जिसने नालंदा को जलाया. बख्तियार खिलजी. एक और नाम आया. 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया है. कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में इसने बनवाई है. पोलो खेलते खेलते मर गया था. नॉट अ रियल फाउंडर.
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी इसने बनाई है। मिन्हास उर्ज सिराज तबाकुत नासरी, हसन निज़ामी तालुल नासरी। ये शायद कुछ किताबें हैं शायद इसने जो लिखी होंगी, आई कैन नॉट रिकॉल, बट मिन्हास उज सिराज तबकुआत ए नासरी, हसन निज़ामी तालुल नासरी। अगर आपको पता है तो एक बार बताना व्हाट आर दीज। मेरे हिसाब से किताब है, ठीक है। बट 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम था। हातिम कुछ लाख बख्श कुरान खान इसके नाम थे। बख्तियार गुरु के काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया। बख्तियार ने नालंदा जलाई। हायदीन का चोपड़ा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। डेट्स कैन बी फ्यू ऑफ द बुक्स मिनाज सिराज हसन अली निज़ामी ताल उल नसरी। ये शायद ट्रांसलेट करी है, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक दिस वन, आई विल चेक दिस, ठीक है। देन कम्स हॉर्सेस कुतुब मीनार ऐबक ने स्टार्ट करा था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करा, फिरोज शाह तुगलक ने रिकंस्ट्रक्ट करा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनाई। तो काफ़ी लोगों का सहयोग है कुतुब मीनार में। देन कम आराम शाह अयूब के शासक था। देन कम इल्तुतमिश 1211 से 1236। सूबेदार ऑफ बदायूं, अच्छा ये पहले सूबेदार था बदायूं का यूपी में। कैपिटल टू दिल्ली शिफ्ट, कैपिटल इसने दिल्ली शिफ्ट करा है। पढ़ते पढ़ते ही एक ऐसे दोस्त का कॉल आ गया जिसका सालों से नहीं आया था। पढ़ाई करूँ, ठीक है। तो इल्तुतमिश तो 1211 से 1236 सूबेदार था बदायूं का। कैपिटल टू दिल्ली शिफ्ट करी होगी, शायद इसका रेफरेंस यही है, आई कैन नॉट रिमेंबर स्पेसिफिकली। खुतबा स्टार्ट करा, शायद ये सर्कुलेशन ऑफ कुछ नोटिस एंड ऑल कि राजा ने ये करा है, नोटिस वो सब है। कॉइन्स तांबा जीतल कहलाता था, सिल्वर टांका कहलाता था। तो इसने कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे, तांबा जीतल सिल्वर टांका, टका शायद टका। 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइनो इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोस। तो पहला बैटल किसके बीच में हुआ, शायद हाँ पहला, फिर वही होगा। स्लेव्स ऑफ गौरी, 3 स्लेव थे गौरी के। अच्छा ये गौरी है, मोहम्मद गौरी वाला गौरी। तो 3 स्लेव थे, ऐबक याल्दोस को बादशाह। अच्छा तो ऐबक के बाद, अच्छा ऐबक वॉज हियर, देन आराम शाह आया, इल्तुतमिश आया, वापस से बैटल ऑफ तराइन हुआ बिटवीन याल्दोस एंड इल्तुतमिश, ठीक है। जियाउद्दीन मांगबरनी को शरण नहीं दिया, जियाउद्दीन मांगबरनी को शरण नहीं दिया, अच्छा ठीक है। ये शायद मंगोल से भाग के आ रहा था तो इसको शरण नहीं दी, जहाँ तक मुझे याद है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसने सुल्तान का टाइटल लिया था। इक्ता सिस्टम स्टार्टेड गिविंग लैंड इन प्लेस ऑफ सैलरी, ठीक है। 40 दल मिनिस्टर काउंसिल, एक काउंसिल बनाई। मकबरा बनाना स्टार्ट करा। खिलात डिग्री फ्रॉम खलीफा फॉर रोल, खिलत कुछ डिग्री फ्रॉम खलीफा, ठीक है। तो थर्ड बैटल इल्तुतमिश से रिलेटेड है, याल्दोस के बीच में हुआ। रियल फाउंडर ये तो ठीक है, तांका जीतल में भी दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट क्योंकि कॉइन्स एंड करेंसी पूछ लेते हैं। बदायूं, ठीक है। देन कम्स रुकिनुद्दीन, 40 दल सरदारों ने फ्राइडे को रजिया रेड क्लॉथ पहन के न्याय। रुकिनुद्दीन कुछ ओके, शायद इसके बाद इन लोग ने टेक ओवर करा था जो 40 दल था सरदारों का फॉर सम टाइम। देन रजिया सुल्तान, यहाँ पे कुछ प्रथा थी कि लाल कपड़ा पहन के फ्राइडे के दिन जो भी खड़ा होगा वो उसको न्याय मिलेगा। देन अटैक्ड अल-तुमिया विथ यकूत बट देन मैरिड कैथल किल्ड बाय डाकू एंड यकूत को खुद मरवा दिया। रजिया वॉज अ योग्य शासक बट वुमेन के कारण उसे चैलेंजेस, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड अगर कहानी याद रखनी तो क्या रख सकते हैं। अटैक करा अल-तुमिया विथ याकूत के साथ, एंड देन मैरिड किल्ड बाय डाकू एंड याकूत को खुद मरवा दिया, ठीक है। समथिंग कंफ्यूजिंग, लीव इट। बहराम शाह आता है, बहराम शाह दिस, ये भी अयुग। सो 2 अयुग हो चुके हैं। आराम शाह नाम ही आराम है तो युग तो हो नहीं सकता। बहराम, यहाँ पे भी आराम एक तरह से साउंड कर रहा है तो यू कैन रिलेट। देन नसीरुद्दीन शाह,
नॉट द एक्टर वन, द रूलर वन। टोपी बनाता था, कम खर्चीला, बलबन इन 40 डल खाना, दल डाला कुछ है। स्लेव ऑफ नसीरुद्दीन शाह, बलबन अच्छा, स्लेव ऑफ नसीरुद्दीन शाह था। बलबन की उलूग खां, बलबन की उलूग खां, आई डोंट नो, कुछ बलबन से रिलेटेड। नसीरुद्दीन शाह, उलूग खां, स्लेव ऑफ नसीरुद्दीन शाह, भी आगे जाके कुछ। ठीक है, बलबन अच्छा। बलबन ईरान का था, शिया था, 1246 से 1287। सजदा स्टार्टेड इन विच इज़ बैंड इन इस्लाम ऑफ किंग। सजदा अच्छा, यहाँ पे सजदा इसने स्टार्ट करा राजा का, जो कि इस्लाम में बैन है। देन पैबोस नबदोस फेस्टिवल से स्टार्ट करे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, किंगशिप थ्योरी स्टार्ट करी ऑब्वियसली, क्योंकि सजदा करा तो रिप्रेजेंटेटिव होगा किंगशिप थ्योरी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मेजॉरिटी ऑफ गुलाम्स केम फ्रॉम मामलुक वंश। उसके बलबन के बाद आता है क्यूमर्स और कैक्यूबा। एंड यहाँ पे हमारी पहली गुलाम डायनेस्टी ख़त्म होती है। ठीक है, तो पूरा रिवाइज एक बार शॉर्ट में करेंगे आखिरी में। खिलजी कर लेते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग। सो खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 के बीच में है। आई गेस ये सबसे छोटी डायनेस्टी है जिसने रूल करा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 6 साल के लिए। दयालु टू जनता था अलाउद्दीन खिलजी, भतीजा था इसका, दामाद भी था और हत्यारा भी था। ये तो सबने मूवी देखी, सबको याद है। रज़ा मुराद वाज दिस जलालुद्दीन खिलजी। देन कम्स द मैन, द मिथ, या क्या बोलूँ पता नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, अली गुशप नाम था शायद इसका, 1296 से 1316। सिकंदर सानी, अलाई दीवार ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई मीनार, फ्री फ्रॉम रिलीजन था ये इंसान। 4 घोषणा करी थी, तो ये इसके कुछ नाम थे। सिकंदर सानी, अलाई दीवार इसने बनवाई थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, फ्री फ्रॉम दिस। 1296 से 1316, अराउंड 30 साल का राज। 20 साल का, माय बैड। ठीक है, 4 घोषणा जो करी थी इसने। दान भूमि, खालसा, दान भूमि को अगर वो दान में देता था तो उसको खालसा भूमि कहते थे, गवर्नमेंट लैंड। मद्यपान नशा बंद करा इसने, मदिरा पान या मद्यपान नशा बंद करा। स्मॉल फेस्टिवल्स बंद कर दिए, रिच मीटिंग्स बंद कर दी, गुप्तचर सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि पता करने के लिए। आर्मी रिफॉर्म्स करे काफ़ी सारे। ईयरली कैश सैलरी देना स्टार्ट करी इंस्टेड ऑफ लैंड, जो इकता देते थे। कैंटीन फॉर सोल्जर्स स्टार्ट करी, ड्रेस मार्क, तो काफ़ी कुछ करा। टैक्सेस कुछ इसने स्टार्ट करे, जजिया, जक़ात, खुम्स, खराज, चारी, घारी। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये मैंने काफ़ी बार देखे हैं, ये एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। जजियाज, सिक्योरिटी टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम। 5 एक्सेम्पशन है, वही बच्चे, बूढ़े, अपाहिज एंड समथिंग लाइक दैट, ब्राह्मण्स एंड ऑल। जक़ात इज़ टैक्स ओनली फ्रॉम मुस्लिम्स। खुम्स इज़ सोल्जर्स पर फ्रॉम लूटेड आइटम, जो भी सोल्जर्स ने लूटा है उस पर टैक्स, खुम्स। कराज मुस्लिम पर लैंड टैक्स, ठीक है। चारी एनिमल ग्रेजिंग पे, घारी हाउस टैक्स, तो ये 6 हैं। चारी तो ठीक है, चारा होता है तो एनिमल टैक्स होगा। खराज मुस्लिम लैंड पर टैक्स। खुम्स सोल्जर्स पर लूटेड लैंड से, तो ये 2 हैं थोड़े कंफ्यूजिंग फॉर मी एटलीस्ट। और घारी हाउस टैक्स, तो दिस इज़ लैंड, दिस इज़ हाउस। एग्रीकल्चर टैक्स अराउंड 50% प्लस होता था। ओके, देन कम्स अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, जफ़र खां, उलूग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर, ये भी काफ़ी दिखाया गया मूवी में। एंड ये आई गेस 1000 दिनारी में लिया था, गुलाम थे। जफ़र खां मंगोल वॉर देखता था। उलूग खां और नुसरत खां को राजपूत एंड अदर इन नॉर्थ इंडिया संभालने दिया था। मलिक काफूर वॉज सेंट फॉर सदर्न इंडिया। देन राजा रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने वीरता के लिए लेफ्ट टू रूल एज स्मॉल जागीर, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव के कोहिनूर एंड एक्सेप्टेड अलाउद्दीन खिलजी सब्सिडियरी किंग ऑफ वारंगल।
द्वार समुद्र को मलिक काफूर वॉज अनेबल टू कॉन्कर कैपिटल ऑफ होयसालास इन कर्नाटका। तो ये होयसालास को नहीं कर पाया था खिलजी। द्वार समुद्र को मलिक काफूर वॉज अनेबल टू। देन आरिच, सो कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम है। आरिच सैन्य है, ईशा पोस्ट ऑफिस है, इंशा है शायद, इंशा वाजारत वज़ीर का डिपार्टमेंट है, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर। रियासत मूल्य बाजार नियंत्रण, रियासत मूल्य, बहुत सारे वैसे इसके शायद लूसेंट जी के भी मिल सकते हैं, बट उसके लिए मैं इनिशियली तो हम लोग यही याद रख सकते हो कि इतना ज़्यादा याद रखो। दैन लास्ट इज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320, 4 साल। ये न्यूट घूम सकता था दरबार में, सकता था नहीं मतलब पागल था थोड़ा, तो घूमता था। खुसरो खान ने इसको मार दिया, इसी की सेना में था। नो खलीफा को मान्यता पता नहीं क्या है। गाजी मलिक किल्ड गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक किल्ड गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा यही शायद गयासुद्दीन तुगलक था, गाजी मलिक इसी का नाम था, और फिर यहाँ से तुगलक, ये बाद में देखेंगे अब इसके बाद। तो बिफोर रिकैपिंग एवरीथिंग, शायद कल कर सकते हैं इसका रिकैप। उसके पहले मैं जो अभी संस्कृत लिटरेचर के बारे में बोल रहा था, टू ऐड दिस गोल अभी भी नहीं पढ़ाएगा, इस 1-1 हो चुका है बहुत पहले, एंड स्टिल तो लास्ट के 10 मिनट्स में देखूंगा, बट उसके पहले लेट्स फिनिश इट ऑफ। ठीक है, तो कल जो हमने देखा था वो था कि ऋग्वेद में 10,555 मंत्र थे, 1,028 हिम थी। ऐत्रेय, शतपथ, तांदेय, गोपथ, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय इज ऋग्वेद, शतपथ इज यजुर्वेद, तांडेय इज सामवेद एंड गोपथ इज अथर्ववेद। फिर उसके बाद आता हमारा उपवेदा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शस्त्रशास्त्र। अब शस्त्रशास्त्र अथर्ववेद का होगी बहुत से रिलेटेड है, नाम ही वैसा है। गंधर्व इज रिलेटेड टू गा म्यूजिक, सामवेद। धनुर्वेद इज रिलेटेड टू archery, and yajurved, dhanur obviously, and ayurveda is as medicine, and rigved is related. Upang is basically practical knowledge, but it has 6 classification: मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिका, योग एंड संवीरा। देन हमारे कुछ लिटरेचर थे, कुछ लिटरेचर में सबसे पहले था हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक वॉज ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, विनय पिटक वॉज मोनेस्टिक कोड, कैसे रहना चाहिए, एंड अभिधम पिटक वॉज रिलीजियस मेटा फिजिकल वर्सेस एंड ऑल विच वॉज टोल्ड बाय बुद्धा। जैन लिटरेचर में आगम ग्रंथ आता है। आगम ग्रंथ बेसिक आगम ग्रंथ आता नहीं, जैन लिटरेचर को मेजरली आगम ग्रंथ ही बोलते हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकरणास, 6 छेद सूत्रास एंड और भी चीज़ें जो आती हैं, बट फॉर नाउ आगम ग्रंथ इन दिस। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, SVA, original teachings, manual code of conduct, religious metaphysical verse. Then comes Tamil या Sangam literature. Tamil and Sangam literature was happened in Madurai, यहाँ पे संत मिलते थे, and Sant Tiruvallur was the major and most famous sant of this sect. Tirukurals was the name of his work. इसी ड्यूरेशन में कंबम रामायण एंड पेरिया पुराण इस्टेब्लिश हुई थी या लिखी गई थी। देन कम अलवर संत, 12 तमिल संत का ग्रुप वॉज अलवर संत, एंड इनका जो काम था फॉर कृष्ण एंड विष्णु दैट वॉज दिव्य प्रबंध। इसका एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट अंडाल वॉज द ओनली फीमेल संत इन आउट ऑफ दोज 12 तमिल संत। सो या दिस वॉज द फैक्ट। देन ठीक है, हाँ। Then Kambam was another person who wrote Tamil Ramayana named Ramvardham. तो this is one thing. Then comes Sanskrit literature. Sanskrit literature में हमारे पास जो most famous and most prominent writer of Sanskrit literature who started this playwriting and all this, अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र लिखी, सारीपुत्र प्रसार लिखी, एंड सुधरानंदा ये लिखी। सारीपुत्र वॉज डिसाइपल ऑफ बुद्धा, सो ये बुद्ध लिटरेचर से भी रिलेटेड है अश्वघोष की राइटिंग्स। देन है शुद्रक ने लिखा है। शुद्रक पहले वन ऑफ द अभीश किंग्स में से एक थे। वसाल्स ऑफ सतवाहन आप ये याद कर सकते हो, शुद्रक से ऐसे शुद्रक ऐसे सतवाहन, स्मॉल ट्रिक बट रिवाइज करनी पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। मरीच्छा कटिकम इनका काम था।
विनवस दत्त वो भी काम था। पद्मा परम ऋतिका ये भी इनका काम था। तो बार बार ही देखना पड़ेगा, मैंने भी दूसरी बार ही पढ़ा है। भास वॉज अनदर राइटर। स्वप्नवत्स दला पतचम रत्र बालचित्र द्वैतवाक्य माध्यम व्यंग उरुभंग। ठीक है, ये बेसिकली ये दो अब कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये और कालिदास के तो ऑब्वियसली मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम मेघदूतम कुमार संभवम ये सबको याद है। विशाखा दत्ता का भी एक तरह से आप ये याद कर सकते हो कि विशाखा दत्ता ने जो लिखा है मुद्र राक्षसा लिखा है, और ये रिलेटेड है जो चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन पे चढ़े थे उसके पीछे की कहानी। तो विशाखा दत्ता का नाम काफ़ी बार मौर्य डायनेस्टी के से भी जोड़ा जाता है। तो दिस इज़ समथिंग टू रिमेंबर, ये आप याद कर सकते हो इजीली। अश्वघोष आपको याद रहेगा क्योंकि इजी है। बुद्धचरित, सारीपुत्र, सौदर्न ये थोड़ा सा कठिन है। भर्तरी काफ़ी बार सुनते हैं MPGK में। इनका काम वाक्यपदीय, सॉरी अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो तो। देन कम्स ईश्वर कृष्णा जिनने सांख्य करिका लिखी है। वत्स्यान जिनने न्याय सूत्र लिखा और काम सूत्र लिखा है। वराह मीर जो जैन में थे और ये वन ऑफ द 9 जेम्स थे चंद्रगुप्त II के। एंड इनने पंच सिद्धांत का लिखी है विच इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। एंड देन एट लास्ट इस भास्कराचार्य जिनने सिद्धांत शिरोमणि दी है। तो या जो मेजर ये है, इसके पीछे अगर आप ना जाओ फॉर गेटिंग कन्फ्यूज तो दिक्कत नहीं। बट शूद्र का इज रिलेटेड सातवाहन एंड वन ऑफ द बीश किंग मरीच्छ कटिकम विनवसदत्त पद्म परम ऋतिका MVP। ठीक है, MVP मरीच्छ कटिकम विनवसदत्त पद्म परम ऋतिका। हम भाष स्वप्नवत्सदत्त पतचंद्रत्र बालचित्र द्वैतवाक्य रेडी करेंगे। याद आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। सो या आज की प्रोग्रेस ये है। अभी कुछ देर और पढ़ूंगा मैं रात में मोस्ट प्रोबेबली। तो कुछ अगर नई लर्निंग्स हुई तो आई विल शेयर इट ऑन माय चैनल ओनली। टिल देन डू लेट मी नो इफ़ यू ऑल ऑल्सो हैव read something or anything interesting. Peace out. Do follow the channel if you feel this content relatable. अभी काफ़ी अर्ली स्टेज में, बट आई होप सो this will get better and better and more consistent day by day. Take care. Om Kal Bhairavaaya Namah.